Hello, welcome everyone. Today we will start fifth chapter of vector. So near about ये 8 to 10 marks board में कंसिस्ट करता है, तो ये one of the scoring chapter है board के लिए. So before start any questions, we should to know some basic in vector. What is now? सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक्चुअली क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है. ऐसा कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर. ये सब आपने फिजिक्स में देखा है. वेक्टर क्या होता है? इसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो सबसे पहले बेसिक हमको क्या देखना है, जो आप लोगों को पता होगा. तो सबसे पहले हमें देखना है वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो वेरी फर्स्ट जो हम लोग टाइप्स देखेंगे वो होगा पॉजिटिव वेक्टर. पॉजिटिव वेक्टर. पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है? सपोज ये कोई वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका जो डायरेक्शन है राइट साइड में है, और दूसरा एक हम लोग ले लेते हैं और एक अनदर वेक्टर है, ये भी राइट साइड में पास हो रहा है. इसका भी जो डायरेक्शन है, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट नहीं है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव वेक्टर बोल सकते हैं. सेकेंड, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा कोई वेक्टर जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, ओनली वन मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर. बट इसके पास डायरेक्शन होता ही है स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए. सपोज ये डायरेक्शन में है तो इसके पास एक यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर. देन जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर क्या होता है? सपोज कोई वेक्टर है पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड जो है ना जीरो है. सपोज अगर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मान लो कोई वेक्टर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट अगर एक ही होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर. नाउ को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर. सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है. ये जो दोनों वेक्टर है सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज को इनिशियल वेक्टर. आफ्टर दैट को टर्मिनल वेक्टर. को टर्मिनल वेक्टर. तो यहां से को टर्मिनल वेक्टर क्या होगा? सपोज यहां से कोई एक वेक्टर है, यहां पे आया और अनदर वेक्टर यहां पे आ गया, दोनों एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं. अगर दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं तो दोनों की जो टर्मिनल है एक ही पॉइंट पे आ रहे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको को टर्मिनल वेक्टर. एक्चुअली वेक्टर स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए. दैट इज आई एम टेलिंग दिस वन. नाउ इसके बाद अगर अपने को देखना है, अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बोले, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट ये आप सबको पता होना चाहिए. सो हमारे टोटल कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं. यू नो व्हाट? एक होता है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये जो चारों के चारों होते हैं ना स्टूडेंट, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट की बात करूंगा तो ये दोनों में एंगल 90 फॉर्म होता है और इन दोनों में एंगल 90 फॉर्म होता है. ये आपको पता होना चाहिए. और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज कोई ना दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अगर ये डायग्राम की बात करते हैं हम लोग, तो ये 2D डायग्राम है, बिकॉज ओनली 2 एक्सिस इज हियर. कंसीडर करो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,2. अगर यहां से अगर ये ओरिजिन है, इसको मैं ज्वाइन करता हूं और मुझे फाइंड आउट करना है ओपी वेक्टर. ओपी वेक्टर. तो ओपी वेक्टर क्या होगा? सबसे पहले बता दो, अगर यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वेरी फर्स्ट टर्म क्या होगा? आई वाला, सेकेंड टर्म जे वाला, थर्ड टर्म के वाला होता है. तो फिलहाल यहाँ पे दो ही टर्म है, सो 3 के साथ हम लोग आई लेंगे, प्लस 2 के साथ क्या लेंगे? जे. यह 2D के लिए होता है आई एन जे. सपोज मेरे पास कोई 3D डायग्राम है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कोई पॉइंट में लेता हूं P
ये ओरिजिन को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ के कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं 1 2 3। यहाँ पे 3D डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे I J K। तो यहाँ का अगर हमें OP वेक्टर फाइंड आउट करना है तो OP वेक्टर क्या होगा I प्लस 2J प्लस 3K। सो I प्लस 2J प्लस 3K, तो ये फॉर्म करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2 डायमेंशन है 3 डायमेंशन है तो आपको कैसे यूज करना है। और एक चीज, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PQ बार, ये PQ बार है, इसको हम लोग एक्चुअली में लिखते कैसे हैं। ये जो सेकेंड पार्ट आपको Q दिख रहा है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट का पोजीशन वेक्टर लेंगे, सेकेंड वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर। हमेशा इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं ना। अगर AB बार में लेता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A बार आपको करना होगा स्टूडेंट। सो दिस मच बेसिक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। सो देख लो, मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Now in exercise, the very first question is what given? The vector A bar is directed due to north. सबसे पहले ये डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होता है, वेस्ट ईस्ट एंड एस। ठीक है। सोल्यूशन, इन सोल्यूशन द वेक्टर A bar is directed due to north. नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ, A bar डायरेक्टेड है तो यहां से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज A बार डायरेक्टेड है अपर साइड। नाउ सी, और इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है A बार का मैग्नीट्यूड ये गिवन है 24। वन मोर थिंग, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसका ये मॉडुलस लेता हूं तो मॉडुलस क्या कहलाता है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी इसके टर्म्स होंगे सबका स्क्वायर करते जाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड। इनकेस अगर आपको A बार इक्वल टू गिवन है 2i प्लस 3j, तो A मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और जो आगे कैलकुलेशन मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस। ये बेसिक था। नाउ हम यहां पर थे VNS, ये अपना डायरेक्शन से। नाउ द वेक्टर B बार इज डायरेक्टेड ड्यू टू वेस्ट। और यहाँ पे कोई B बार है और वो कहां पे हो रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से B बार ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज B बार। और मैग्नीट्यूड ऑफ B बार कितना गिवन है अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इज गिवन है 7। देन अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड A प्लस B बार। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर भी देता हूं तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले दो चीज और बता देता हूं। आपने ट्राइंगल्स लॉ देखा होगा, फिजिक्स में ही देखा रहेगा ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, अगर कोई एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर उसके, ये टेल है ये हेड है, दूसरा वेक्टर उसके हेड के ऊपर से हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये ट्रायंगल लॉ फॉर्म करता है। A बार B बार है तो ये वाला टर्म क्या मिलेगा, ये वाला टर्म क्या मिलेगी, इन दोनों का एडिशन मिलेगा स्टूडेंट। ये था ट्रायंगल लॉ। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको पता होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता था, सपोज कोई दो टर्मिनल से और दोनों क्या हो रहे हैं, एक इनिशियल पॉइंट से फॉर्म हो रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के इन अगर कोई एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों का जो होता है रिजल्टेंट वो डायगोनल ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल या डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम, इसका क्या हो जाता है रिजल्टेंट। अगर ये A बार है ये B बार है तो रिजल्टेंट यहां से क्या मिलेगा हमें, A प्लस B बार। ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये यूज होंगे इस चैप्टर में। तो बिफोर अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितने का एंगल फॉर्म होता है स्टूडेंट, 90 का।
यहाँ पे अगर आप लोग ट्राइंगल ये वाली साइड अपने को फाइंड आउट करना है, नेमिंग कर लो ए बी सी। अगर अपने को ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ, बिकॉज ट्राइंगल लॉ यही बोलते हैं। यहां से ए सी क्या अपने पास, ए सी बी दोनों, तो ए सी अपने को फाइंड आउट करना है, ए सी बार। ए बी बार कितना है देखो, ए बी बार जो था वो ए बार था और ये बी बार था, इसका मैग्नीट्यूड 24 था और इसका मैग्नीट्यूड 7 था, तो ये हम लोग ए बार ले सकते हैं प्लस बी बार ले सकते हैं। अब ए सी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड। बस यहां तक आपको लेके आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ये 90 दिख रहा है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपको ये ए सी बार मिलेगा और ए सी बार का वैल्यू ये है। सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस, तो यहां से क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब कभी भी हम लोग स्क्वायर लेंगे तो इनको मॉडुलस में ले सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां से ए सी बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बार का स्क्वायर। ए बी बार का वैल्यू क्या है, ए बार है, मॉडुलस ऑफ ए बार, और ए बार कितना गिवन है, 24 गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। एंड बी सी गिवन है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 49 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 625 आई थिंक। नाउ दिस इज ए सी बार का मॉडुलस। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें ए सी बार का मॉडुलस मिलेगा स्टूडेंट, बिकॉज स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 25। नाउ ए सी बार का मॉडुलस का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी बार का मॉडुलस, सो ए प्लस बी बार का मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाएगा 25। सो ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, डायग्राम ड्रॉ करनी थी। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना था। यहां से आपको ए सी बार का मॉडुलस मिल जाएगा, ए प्लस बी बार का मॉडुलस। आफ्टर दैट इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस अप्लाई करना था और यहां से ए सी बार आपको मिल जाएगा। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी मैं सारे क्वेश्चंस लिखने वाला नहीं हूं, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। नाउ सी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू गिवन है 2a बार, क्यू आर इक्वल टू गिवन है 2b बार, द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m, फाइंड फॉलोइंग वेक्टर, फाइंड फॉलोइंग वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। वेरी फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, पी आर बार, और सेकेंड वन फाइंड आउट करना है पी एम बार, और थर्ड वन फाइंड आउट करना है क्यू एम बार। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हम रिपीट अगेन, कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसके अंदर पी क्यू का वैल्यू गिवन है, क्यू आर का वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे मेंशन किया है एम जो है ना पी आर का मिड पॉइंट है। तो ये सारे तीनों टर्म अपने को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट अपने को डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करो, एनी ट्राइंगल पी क्यू आर। सो लेट्स से ये पी क्यू आर मैंने ड्रॉ कर दिया, पी क्यू आर। यहां से पी क्यू का वैल्यू गिवन है 2a बार, क्यू आर का वैल्यू गिवन है 2b बार, और अपने को मेंशन क्या किया, पी आर, पी आर पे जो पॉइंट है m, वो मिड पॉइंट है पी आर का, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं ना। ये सारे वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पी आर फाइंड आउट करना है, पी आर क्या होगा। लिसन एवरीवन,
अगर हम लोग ये डायरेक्शन इसका कंसीडर करते, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया था, सो पी क्यू का डायरेक्शन ये है, क्यू आर का डायरेक्शन ये है, तो क्या हम लोग पी आर निकाल सकते हैं बाय ट्राइंगल्स लॉ? यस, वी कैन फाइंड आउट। तो सोल्यूशन में तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखो पी क्यू क्यू आर ये दोनों टर्मिनल्स क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ फॉर्म करते हैं, और ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर बार इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, और रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। नाउ स्टूडेंट, पी क्यू का वैल्यू देखो कितना गिवन है, 2a बार गिवन है, प्लस क्यू आर का वैल्यू जो गिवन है वो 2b बार गिवन है, दिस इज पी आर बार। अब चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बार, 2 कॉमन लेगा। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। ये समझ में आगे क्या करना था आपको, ये ट्राइंगल लेना था, डायरेक्शन खुद से कंसीडर करनी है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर बाय ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट पीएम बार फाइंड आउट करना है। पीएम देखो कहां पे, ये यहां से यहां तक पीएम है, करेक्ट, और एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगर एम मिड पॉइंट है, इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देन पीएम का जो वैल्यू होगा वो पी आर का हाफ होगा स्टूडेंट। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर पीएम वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी आर वेक्टर। सो नाउ इसके आगे का देखो, यहां से पीएम वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर वेक्टर। पी आर का वैल्यू कितना है देखो, ए बार प्लस बी बार। सो फ्रॉम हियर ये 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो यहां से पीएम वेक्टर आपको मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार। ये हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये क्यू एम फाइंड आउट करना है। तो क्यू एम के लिए हम लोग ये ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। कौन सा ट्राइंगल लॉ, देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं ये वाले ट्राइंगल में पी क्यू एम के अंदर, तो यहां से जो क्यू एम होगा ये दोनों का एडिशन होगा। सो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, यहां से पी क्यू प्लस पी एम, पी क्यू बार प्लस पी एम बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम बार। नाउ पी क्यू वेक्टर कितना गिवन था, 2a बार, तो हम लोग यहाँ पे 2a बार लिख लेंगे, प्लस नेक्स्ट क्या गिवन है, पीएम। पीएम हमने अभी भी फाइंड आउट किया, a प्लस बी बार, सो a प्लस बी बार इक्वल टू क्यूएम। क्यूएम तो ऐसे ही रहेगा, ये फाइंड आउट करना है हमें ना। 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a बार प्लस बी बार इक्वल टू हो जाएगा क्यूएम। सो फाइनली इसको 3 टर्म चाहिए थे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और फाइनली हमने ये फाइंड आउट कर लिया क्यूएम 3a प्लस बी बार। सो इन दिस वे हमें क्या करना है, सारे वेक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है। होप आप सबको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी अच्छे से समझेंगे। आपको ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ अगर पता होगा तो ठीक है, इसे ले लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, OABCD is a regular hexagon and point A and B have position vector of A and B bar respectively. Then find in terms of A and B the position vector of C, D, E refer to the origin O. So ओवरऑल कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन के अंदर एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है OABCDF करके, और नाउ इसके अंदर A और B का पोजीशन वेक्टर गिवन है A बार एंड B बार। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सी डी ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ओ को ओरिजिन कंसीडर करके।
ये सॉल्व करने से पहले एक रेगुलर हेक्सागोन देखो। आप सभी को ये ड्रॉ करने आता है बिकॉज केमिस्ट्री में आपने ना बेंजीन ड्रॉ किया होगा। तो ये रेगुलर हेक्सागोन है, नॉट प्रॉपर बट सिमिलर है उसके जैसा। सो रेगुलर हेक्सागोन में क्या होते हैं, हर साइड इसकी इक्वल होती है, एवरी साइड हैज अ इक्वल लेंथ। बट राइट नाउ अगर यहाँ पे मैं वेक्टर की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, नाम दे देते पहले ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन मेंशन आपको करता हूँ तो इसकी इक्वालिटी में कुछ चेंजेस आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे रेगुलर में क्या बोल सकता था, ए बी इज इक्वल टू ऑल साइड बी सी एंड सारी चीजें इक्वल हो जाती है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बट अगर मैं ए बी बार लेता हूं तो ऑलवेज वो किसके इक्वल होगा, ई डी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ई डी के। वाई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, देन ओनली दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं ए बी को ये डायरेक्शन में ले रहा हूं और इसको इक्वल बता रहा हूं डी ई के, तो ये तो इक्वल हो जाएगा। कुछ चेंजेस भी आएगा यहाँ पे माइनस साइन का। क्या चेंजेस आएगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और जहां से हम यह बता सकते हैं कि कोई एक वेक्टर है जिसका राइट साइड में डायरेक्शन है, एक अनदर वेक्टर है जिसका लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं इसको। वाई, बिकॉज बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, देन दैट वेक्टर इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बीसी लेते हैं ये डायरेक्शन में, तो यहाँ से EF यहाँ से एफ ही लेना पड़ेगा अपने को, देन ये इक्वल होंगे। अगर यहाँ से हम लोग BC लेंगे तो अगर दोनों को चेंजेस कर देते, FE की जगह EF लेते हैं, तो यहाँ पे साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो ना हम लोग ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं और दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इनका सेंटर होता है। रेगुलर हेक्सागोन में अगर मैं डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला वो क्या हो जाता है, सेंटर। डोंट फॉरगेट। और यहाँ पे देखो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद एक कॉर्डिलेटर मुझे दिखता है, दिस इज अ कॉर्डिलेटर। और ये कॉर्डिलेटर हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये बाय ज्योमेट्री आता है, अगर आप मेजर स्केल लेके चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये पैरेललोग्राम ही मिलेगा। गॉट इट। कितनी चीजें आपको याद रखनी है, नेगेटिव वेक्टर जो इनिशियली में मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और सेंटर जो फॉर्म होता है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म होता है डायगोनल से, वो सेंटर होता है। और जो भी कॉर्डिलेटर फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो नाउ सी, गिवन क्या है, ओ ए बी सी डी ई। पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। आपको एग्जैक्ट पेंसिल से मेजर करके नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है। मेंशन करते हैं नेम, ओ ए बी सी डी एंड दिस इज व्हाट, ई। इसको डायरेक्शन शो करते हैं अपनी मर्जी से, ओ ए बी सी डी ई डी, और इसको दे देते हैं हम लोग ओ ई। नाउ सी स्टूडेंट, गिवन क्या था, द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर ए बी रेस्पेक्टिवली। ए मतलब क्या होता है, यहां से देखो, अगर ओ अपना ओरिजिन है, अगर मैं ओ ए बार लिखता हूं तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार। एक्चुअली ओ ए बार का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोई वैल्यू नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज इक्वल टू व्हाट, ए बार। अगर मैं ओ बी बार लेता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बार होगा। ये तो 0 0 होता है, तो डायरेक्टली अपने को क्या मिलता है, बी बार। इनकेस अगर मैं पी क्यू बार लेता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बार होता है, ठीक है। बट यहाँ ओरिजिन नहीं है इस वजह से, तो यहाँ पे ओ ए, अगर ए गिवन है मतलब ओ ए होगा, ये गिवन है ए, दूसरा क्या दिया, बी का दिया है, तो यहां से हम लोग बी को ड्रॉ कर देंगे। ये बी को ड्रॉ किया, ये अपने को कितना गिवन है स्टूडेंट, ये गिवन है अपने को बी बार,
ठीक है। नाउ क्या क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है तो सी को भी ज्वाइन करेंगे, डी ज्वाइन करना है, डी फाइंड करना है तो डी को भी ज्वाइन करेंगे, और ई ऑलरेडी ज्वाइंड है तो इनके डायरेक्शन हम लोग बता देते हैं। डायरेक्शन से पहले इसका ये डायगोनल ड्रॉ करो, आपको सेंटर मिल जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये सेंटर क्या हो जाएगा, पी होगा, ठीक है। नाउ अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे सोल्यूशन में, ये वाला पार्ट। तो ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके अंदर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक पार्ट मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, देखो सोल्यूशन में। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल में ले रहा हूं, ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहां से ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बार बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। ओ ए गिवन है ए बार, ए बी बार अननोन है, ओ बी बार गिवन है स्मॉल बी बार, तो यहां से ए बी बार हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बी बार माइनस ए बार। सो ए बी बार अपने को मिल जाएगा बी बार माइनस ए बार, दिस इज फर्स्ट पार्ट। बॉडी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने पे हमको मिला। जैसे मैंने बोला था, दो डायगोनल को इंटरसेक्ट करने पे जो भी पॉइंट फॉर्म होता है दैट इज सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P इज सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, P इज द सेंटर लिख सकते हैं, P इज द सेंटर। एंड जो भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। एंड क्वाड्रिलेटर ओ ए बी पी, ओ ए बी पी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये ए बी का वैल्यू क्या मिला अपने को, ए बी का वैल्यू मिला है बी बार माइनस ए बार मिला। ए बी का जो भी डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो डिस्टेंस किसका होगा, ओपी का होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी बार माइनस ए बार लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज हमें ओसी फाइंड आउट करना है। ओसी कैसे फाइंड आउट होगा, पी इज द सेंटर। अगर पी सेंटर है तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये हाफ का ट्वाइस होगा। अगर ओसी फाइंड आउट करना है तो ओसी, पी क्या सेंटर है, तो ओसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो यहां से नेक्स्ट पार्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं ओसी। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो ओसी है, ओसी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओपी बार। क्यों होगा वो मेंशन करना है, पी सेंटर, पी इज द सेंटर। नाउ ओसी बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपी बार। ओपी कितना गिवन है स्टूडेंट, बी माइनस ए बार। नाउ मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 2b बार माइनस 2a बार। ओसी मतलब क्या होता है, सी बार। तो यहां से फाइनली 2b बार माइनस 2a बार आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट सी वाला डन। ना सेकेंड डी फाइंड आउट करना है। डी देखो यहाँ पे, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे। सो इन ट्रायंगल OCD, OCD, तो यहां से OC प्लस, इसका ये डायरेक्शन है, OC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। या तो OD बार इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OC बार प्लस CD बार। ना OC बार क्या गिवन है, OC अभी हमने फाइंड आउट किया था 2b बार माइनस 2a बार। इसमें प्लस करना है CD को। ना केयरफुली फोकस करो, OA का डिस्टेंस a बार है, तो DC का भी डिस्टेंस क्या होगा, a बार होगा। DC का भी डिस्टेंस क्या होगा, a बार होगा। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है C टू D है, C टू D है, तो C टू D के लिए हम लोग इसको माइनस a बार करेंगे बाय नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD का a बार। सो OD बार इक्वल टू 2b बार माइनस 3a बार। ना OD इज इक्वल टू क्या होता है, D वेक्टर। तो ये अपने को 2b बार माइनस 3a बार, ये अपने को यहां से मिल गया। नाउ DB हो गया। नाउ लास्ट पार्ट अपने पास बचा हुआ है। तो लास्ट पार्ट क्या है, E के लिए देखो ODE, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसका डायरेक्शन ये है,
डायरेक्शन में खुद से कंसीडर कर रहा हूं, इसके अंदर कोई मेंशन नहीं किया था इस वजह से। नाउ थर्ड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ओडीई ट्राइंगल के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूं OA प्लस ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OE। तो यहां से OE बार इक्वल टू OD वेक्टर प्लस DE। नाउ सी स्टूडेंट, OD मतलब D बार अपने फाइंड आउट किया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2B बार माइनस 3A बार प्लस DE के लिए देखो ये प्लस को हटा देता हूं, मे बी ये नेगेटिव भी आ सकता है। ये जो D ये वाला जो पार्ट है B माइनस A बार है, AB क्या है B माइनस A बार है, तो ED भी क्या होगा B माइनस A बार होगा अकॉर्डिंग टू रेगुलर हेक्सागोन, B माइनस A बार होगा। बट इसका डायरेक्शन क्या है ये साइड में, और इसका डायरेक्शन ये साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे DE वेक्टर DE बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये B माइनस A बार है तो हम लोग A माइनस B बार लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये मिला ना अपने को D का, तो ये OD अपने पास था 2B माइनस 3A बार, DE की जगह पे हम लोग लिखेंगे A माइनस B बार। ना सी 2B में से एक भी निकाल दो आपको B बार मिलेगा, 3A में से प्लस A कर दो माइनस 2A बार मिल जाएगा। दिस इज OE वेक्टर। तो फाइनली हम लोग E लिख सकते हैं B माइनस 2A। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड B पोजीशन वेक्टर ऑफ C D E। सो C का पोजीशन वेक्टर A एंड B के टर्म में मिल गया, D का भी मिल गया और E का भी मिल गया। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द रेगुलर हेक्सागोन। या इसके अलावा कोई भी ज्योमेट्री दे दे, आपको यही वे फॉलो करना है, डायरेक्शन खुद को कंसीडर करने हैं। यस गॉट इट। So now the next question is what? If ABCDEF is regular hexagon, then show that AB bar plus AC bar plus AD bar AE plus AF equal to 6 times of AO, where O is center of the hexagon. So previous जो क्वेश्चन हमने किया था एग्जैक्ट वैसे ही रेगुलर हेक्सागोन गिवन है, बट प्रूफ अलग दिया है। बट ये भी बहुत सिंपल होगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। सो गिवन क्या है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके अंदर O is center of the hexagon. Very first we will draw an hexagon, a hexagon. This is a hexagon A, B, C, D, E and F, where O is center of the hexagon. तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे AD को ज्वाइन करो और यहाँ पे कोई सेंटर होगा O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अपने को प्रूफ क्या करना है, 6 टाइम्स ऑफ AO। सो नाउ लिसन एवरीवन, गिवन क्या सब A के फॉर्म में, A, B, AC, ये AD इसको छोड़ दो, AE एंड AF। ना AD में अगर O इज सेंटर है, AD में O अगर सेंटर है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD। वाई? बिकॉज O इज सेंटर, O इज सेंटर, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टाइम्स ऑफ AO इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD। नाउ सी यहाँ पे एक AD है, ये जो दो पार्ट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये चारों को कन्वर्ट करना है अपने को AD के अंदर। अगर हमने AD में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे अपने को 3 AD मिलेगा, और 3 AD में ये 2A को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 टाइम्स ऑफ AO अपने को फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो AB यहाँ पे है, AD भी ज्वाइंट हो गया, AC को ज्वाइन करो, AC ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब AF यहाँ पे है ऑलरेडी ज्वाइंट हुआ है, AE को ज्वाइन करो, AE को ज्वाइन कर दिया। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखो, CD और AD, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे अभी।
इन ट्राइंगल ACD और यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AC प्लस CD, या तो AC बार प्लस CD बार इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट AD बार। नाउ ध्यान से देखो, AF का जो डिस्टेंस होगा ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD का डिस्टेंस। वाई CD का डिस्टेंस? बिकॉज रेगुलर हेक्सागोन है। वाई? बिकॉज रेगुलर हेक्सागोन। नाउ ये AC को आप AC रहने दो, प्लस CD की जगह पे आप क्या लिखेंगे, AF इक्वल टू AD। नाउ इसको क्या करो, ब्रैकेट देके छोड़ दो। नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। इसके बाद अगेन आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है। अब कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ? सो देखो, अभी अपने पास क्या है, ED, और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED प्लस AE। AE अपने पास है ना यहाँ पे, अब ये वाले ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ। सो नाउ इन ट्राइंगल AE प्लस ED इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AD। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AD बार इज इक्वल टू AE बार प्लस ED बार बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे ED है बराबर ना, ED। तो ED का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किसका होगा, AB का। अगर हमने DE लिया होता तो ये माइनस में आ जाता था AB, बट हम लोग ने डायरेक्शन सेम लिया है तो ये AD वैसे लिखेंगे, AE भी सेम, ED की जगह पे क्या लिख देंगे, AB। तो यहाँ पे लिख के दिखाएंगे ED इज इक्वल टू क्या, AB। रीजन क्या होगा, बिकॉज रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पे भी हम लोग रीजन दे सकते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। दिस इज शॉर्ट फॉर्म, नॉट वैलिड इन एग्जाम, आपको फुल फॉर्म लिखना है। नाउ सी, अगर हम लोग अभी LHS लेते हैं तो RHS प्रूफ हो जाएगा। कैसे? ये जो दो ब्रैकेट हमने फॉर्म किए, ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर LHS, कंसीडर LHS। तो LHS क्या है, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE प्लस AF, ये अपना LHS है। नाउ ये AD रहने दो, AD के फॉर्म में ही अपने को सब चाहिए। नाउ AC प्लस AF यहाँ पे है क्या, देखो, दिस इज AC पार्ट, दिस इज AF पार्ट, राइट टूगेदर, AC प्लस AF, ये दोनों हो गए। नाउ AE एंड AB देखो है क्या, AE है, AB है, ऑल्सो राइट टूगेदर, AB है, AE। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज AD पार्ट, यहां से AC प्लस AF का वैल्यू कितना है, AD है, तो हम यहाँ पे AD लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू कितना है इसका, AD है, AD लिख देंगे, AD AD AD, 3 टाइम्स ऑफ AD। नाउ सी, AD का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, 2 टाइम्स ऑफ AO, यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ AO, 3 to the 6 टाइम्स ऑफ AO। तो यही अपने को प्रूफ करना था। सो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, RHS, देयरफॉर हेंस प्रूफ। फाइनली आप प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हो, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE प्लस AF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 टाइम्स ऑफ AO बार, हेंस प्रूफ। एंड रिपीट अगेन, जिन लोगों को डाउट होगा, सबसे पहले आपको रेगुलर हेक्सागोन बना लेना है। रेगुलर हेक्सागोन बनाने के बाद जो भी साइड ज्वाइन नहीं होगी उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पे AB ज्वाइन है, AC ज्वाइन नहीं था तो AC को ज्वाइन किए, AD ज्वाइन नहीं था AD को ज्वाइन किए, देन सेंटर हमने वो ले लिया, AE को ज्वाइन किया, AF तो ज्वाइन है ही ऑलरेडी। फिर आपको ACD में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है, तो ये आपको मिलेगा। फिर बाद में AED में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है, ये वाला टर्म मिल जाएगा।
ये आपको फाइंड आउट कर लेना। AO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD होगा। सो फ्रॉम दैट AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AO हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, LHS कंसीडर करना है। LHS कंसीडर करके जो भी हमने दो ब्रैकेट में वैल्यूज निकाले हैं वो पुट कर देनी है। यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ AD होगा और 3 टाइम्स ऑफ AD का AD की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ AO। ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ AO। देन LHS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, RHS। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द वेक्टर, 3 वेक्टर गिवन है स्टूडेंट, और अपने को बताना है कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। सो फिफ्थ में गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा क्या है -3i प्लस 3j प्लस 2k, एंड फाइनली गिवन है 3i प्लस 4k। दीज आर द 3 वेक्टर, और ये जो तीनों वेक्टर जो है हमें बताना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लिसन एवरीवन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल लो कैसे फॉर्म करेगा। देखो सपोज ये टेल टू हेड हो गया, और यहाँ से भी टेल टू हेड दूसरा वेक्टर फॉर्म किया। लेट्स से दिस इज ए बार और दिस इज बी बार, और यहाँ पे हम लोग ने रिजल्टेंट इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो ट्राइंगल लॉ, लेट्स से दिस इज सी बार, तो यहाँ से सी बार इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार मिलेगा। गॉट इट, बाय ट्राइंगल लॉ। अभी ये 3 जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमें बताना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को A, B, C कंसीडर कर लेंगे, और यहां से A प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, और A प्लस बी इक्वल टू C आ गया तो ये ट्राइंगल लॉ को फॉर्म कर रहा है। और इक्वल टू C नहीं आया तो नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो सोल्यूशन में वेरी फर्स्ट लेट A बार इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। नाउ B बार -3i प्लस 3j प्लस 2k। फाइनली C बार 3i, यहाँ पे j वाला टर्म नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख सकते। नाउ जस्ट मेक एन ट्राइंगल। तो ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, हेड टू टेल। लेट्स से दिस इज A बार, दिस इज B बार, सो A प्लस B बार शुड बी इक्वल टू व्हाट, C बार। सो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल लॉ फॉर्म कर रहा है। सो हियर यहाँ पे C बार अपने को गिवन है 3i प्लस 4k। नाउ A बार प्लस B बार वी विल फाइंड आउट। सो A बार इज व्हाट, 2i प्लस 2j प्लस 3k। माइनस करना है तो ब्रैकेट दो B बार को, सॉरी प्लस करना है तो नो नीड टू ब्रैकेट। B बार देखो क्या है, -3i, तो ब्रैकेट हटा दो, ये प्लस को हटा दो, माइनस देखो डायरेक्ट, प्लस 3j प्लस 2k। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, -3i प्लस 2i -i, 3j 2j प्लस 5j, 3k 2k प्लस 5k। From here A bar plus B bar we got, but A bar plus B bar is not equal to C bar. Therefore, given position vector not form a triangle. Because अगर ये इक्वल आता था हम बोल सकते थे कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, बट राइट नाउ इट इज नॉट फॉर्म ट्राइंगल। देख लो। Now the next question is 6 in figure 5.34. This is the figure 5.34. Express C and D. This is the C part and this is the D part. इसको A और B के टर्म में एक्सप्रेस करना है। Also find a vector in the direction of A bar equal to I minus 2j that has magnitude 7 unit. Here is given A vector. A vector means what? Unit vector is given here. So very first लेसन इसके अंदर 2 चीज अपने को फाइंड आउट करनी है। वेरी फर्स्ट चीज क्या, C और D के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, और सेकेंड वाला जो है
यहाँ पे यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड आउट करना है। तो नाउ सी सोल्यूशन में ये डायग्राम अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो ये डायग्राम हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, देन आफ्टर दैट ये वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS, अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, ये हेड है और इसके हेड से क्या फॉर्म हो रहा है, दूसरा वाला वेक्टर, तो PS प्लस SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। तो यहां से क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल PQS, या तो PSQ भी आप ले सकते हो, PSQ। यहां से क्या लिखेंगे, PS बार प्लस SQ बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बार, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। PS का वैल्यू देखो, C बार गिवन है, SQ गिवन है -D बार, so we will put -D bar and PQ given है A bar. Now put equation number 1. Got it student? ये वाला ट्रायंगल में हमने क्या किया, ट्रायंगल अप्लाई कर दिए, ये इतना पार्ट अपने को मिल गया। नाउ टेक अनदर ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR देखो, यहां से PQ फिर QR से दूसरा एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो PS प्लस SR, तो PS बार प्लस SR बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR बार। नाउ PS गिवन है कितना देखो, C बार प्लस SR गिवन है D बार इक्वल टू PR गिवन है B बार। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को साइमल्टेनियसली अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अपने को यहाँ से C और D मिल जाएगा। सो C यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, C बार माइनस D बार इक्वल टू A बार और C बार प्लस D बार इक्वल टू मिलेगा B बार। ना ये दोनों कैंसिल हो गए, 2C बार इक्वल टू मिल जाएगा A प्लस B बार। तो यहाँ से C बार इक्वल टू मिलेगा A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये फर्स्ट हम अपन ने फाइंड आउट कर लिया C का। नाउ सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, D के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, कोई एक इक्वेशन ले लो आप, ये जो C का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से D। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट C बार इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, C बार माइनस D बार इक्वल टू A बार। तो C बार का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, A बार अपॉन 2 प्लस B बार अपॉन 2, दिस इज माइनस D इक्वल टू A बार। माइनस D बार को राइट साइड में लेके जाओ, A बार अपॉन 2 प्लस B बार अपॉन 2 माइनस A बार, ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये B बार अपॉन 2 तो सेम रहेगा, प्लस ये माइनस A अपॉन 1 और A अपॉन 2 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो A 1 सा 1 माइनस 2A सा 2 अपॉन 2 1 सा 2 इक्वल टू D बार। नाउ B बार अपॉन 2 प्लस प्लस में लिखते, 2A में से 1A करेंगे तो अपने को माइनस A अपॉन 2 मिल जाएगा इक्वल टू दिस इज D बार। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, एक्सप्रेस C एंड D इन टर्म्स ऑफ A एंड B, हमने ये प्रूफ कर दिया। C फाइंड आउट किया, D फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, A एंड B। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट इसका क्या था देखो, फाइंड अ वेक्टर। अ वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता दूं। अगर A कोई वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो A कैप इक्वल टू होता है A बार अपॉन मॉडुलस ऑफ A बार। एक कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और ये A बार तो अपने को गिवन है। मॉडुलस ऑफ A बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर पुट कर देते हैं स्क्वायर के साथ। सो सी A बार अपने को गिवन है I माइनस 2j। ना यूनिट वेक्टर ऑफ A, यूनिट वेक्टर ऑफ A बार क्या होगा स्टूडेंट, A कैप इक्वल टू A बार अपॉन मॉडुलस ऑफ A बार। वेरी फर्स्ट मॉडुलस ऑफ A बार फाइंड आउट करते,
पहला आई वाला टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या -2 है तो -2 का स्क्वायर। यहाँ पे के वाला टर्म नहीं गिवन है तो के को लिखने की जरूरत नहीं है। सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा √5। ना यहाँ से यूनिट वेक्टर ए कैप अपने को मिल जाएगा। ए बार क्या गिवन था i - 2j डिवाइडेड बाय √5। i - 2j डिवाइडेड बाय √5 ये अपने मिल गया अपने को यूनिट वेक्टर, बट दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। अलॉन्ग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट बोला है। यहाँ पे 7 दे, 10 दे या 15 दे, जो भी दिया होगा यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी मैग्नीट्यूड गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर अलॉन्ग 7 मैग्नीट्यूड, अलॉन्ग 7 मैग्नीट्यूड। तो अपने को यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा स्टूडेंट 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये अपन में √5 ऐसे ही रहेगा और फाइनली अपना ये आंसर आ गया 7/√5 i - 2j। तो सी क्या करना था आपको, सबसे पहले सी एंड डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, सी और डी को एक्सप्रेस करना था ए और बी की टर्म में। तो हम लोग ने क्या किया, ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, इक्वेशन 1 दिए। देन ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, इक्वेशन 2 दिए। देन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किए तो सी को हमने एक्सप्रेस कर दिया और डी को भी एक्सप्रेस कर दिया। आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए बार। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, बट इसको जो यूनिट वेक्टर चाहिए था अलॉन्ग 7 मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो अलॉन्ग 7 मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर भी मिल गया। सो इन दिस वे हमको क्वेश्चन नंबर 6 को टैकल करना था। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, देख लो अच्छे से। So now the next question is what? Question number 7. Find the distance from these 3 points to each of the following: XY plane, YZ plane, XZ plane and XYZ axis. Before ये जो इसके पहले अपने जितने भी डिस्टेंस फाइंड आउट किए होंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला ये यूज किया होगा आपने, या तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और मे भी और अलग टर्म एक्स्ट्रा टर्म आता था तो हम लोग यूज करते थे z2 - z1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे जो टोटली डिस्टेंस है फाइंड आउट करने का वे टोटली डिफरेंट है। अगर मान लो आपका ये 3D डायग्राम है x y z, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट यहाँ पे कोई P लाई कर रहा है। लेट्स से ये क्या दिया है 1 2 3 या एक्स वाई से जो भी गिवन है। अगर हम लोगों को एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स वाई, ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। डायरेक्टली आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आपको आंसर देना, 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे डिस्टेंस किसका आएगा, जो आपको मेंशन नहीं किया है उसका डिस्टेंस आएगा। एक्स वाई का डिस्टेंस अगर पूछता है तो आप लिखेंगे जेड का जो भी कोऑर्डिनेट होगा। तो फर्स्ट वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर मैं आपको बोलता हूँ डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है वाई जेड प्लेन का, तो वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाई है ये जेड है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन क्या नहीं किया है, एक्स वाई जेड, तीन में से क्या मेंशन नहीं किया है एक्स, तो एक्स क्या 1, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक्स जेड का डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलता हूँ तो यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे y क्या 2 है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 स्टूडेंट ना। सिमिलर वे में और एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो प्लेन की बात हो गई। अगर एक्सिस की बात करता है ये फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहा, सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करना रहा तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और z पे फाइंड आउट करना रहा तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स जो भी एक्सिस गिवन है वो एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, बाकी अदर टू के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, आपका ये डिस्टेंस मिल जाएगा स्टूडेंट। होप आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे वेरी फर्स्ट अपने को क्या बताना है, द एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन फ्रॉम कहां से 4 - 2, 6। स्टूडेंट सुनो, ये पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड है ना। एक्स वाई गिवन है, कौन सी चीज गिवन नहीं है, जेड। तो जेड वाला टर्म क्या 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 यूनिट। दिस इज अवर आंसर। नाउ बी पार्ट क्या है, बी का लो सी में बता देता हूं, द एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लेन फ्रॉम 4, -2, 6। तो यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स और जेड गिवन है, ये वाला पार्ट नॉट गिवन, तो यहाँ से अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -2 यूनिट। समझ में आ गया स्टूडेंट। नाउ सी एक्सिस के लिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर एक्सिस डी वाला देखो, डिस्टेंस ऑफ क्या बोला था, द एक्स एक्सिस। द एक्स एक्सिस अपने को फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम कौन सा कोऑर्डिनेट है, 4, -2, 6। जब कभी भी एक्सिस गिवन होता है तो हम लोग स्क्वायर रूट यूज करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला है स्टूडेंट, तो एक्स को छोड़ के -2 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, y क्या -2 का स्क्वायर आएगा प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 6 का स्क्वायर लेंगे तो व्हाट 36 प्लस 4 करेंगे तो √40। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √40 यूनिट। तो इन दिस वे आप ये सेकेंड और थर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई प्लेन पे हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वाई जेड पे कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और एक्सिस के ऊपर कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इन केस अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो डेफिनेटली 2 मार्क्स में रहेंगे, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। वापस से मैं बोलता हूँ, आपको खाली क्या करना है, बेसिक्स जो भी उस पर फोकस करना है। होप अपने 11 में अच्छे से करके आया होगा, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देख लो इसे भी। Here is the next question. Question number 8. Find the coordinate of point which is located. अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना है, और यहाँ पे सिचुएटेड जहां कहीं पे भी है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सो बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन, सोल्यूशन बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक जान लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक। आप सभी को पता है कार्टेशियन एक्सिस है। कार्टेशियन एक्सिस के अगर मैं अबोव बोलता हूँ, कार्टेशियन एक्सिस के अबोव या राइट हैंड साइड बोलता हूँ, तो वो चीज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। पॉजिटिव मीन्स व्हाट, प्लस लेंगे। अगर मैं बिलो बोलता हूँ या तो फिर लेफ्ट साइड बोलता हूँ, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव साइन देंगे। ये लेफ्ट की जगह पे कभी कभी यहाँ पे बिहाइंड भी यूज करता है स्टूडेंट, बिहाइंड। तो आपको सिर्फ ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, और बाकी आप सभी को पता है अगर एक्स वाई प्लेन गिवन है तो डिस्टेंस किसका दिया रहेगा, जो यहाँ पे नहीं होगा उसका डिस्टेंस होगा, तो जेड का डिस्टेंस गिवन होगा, और एक्स जेड गिवन है तो डिस्टेंस किसका होगा, वाई का होगा। बस इतनी चीजें अगर आपको पता है तो ये इजीली हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नाउ सी सॉल्यूशन। फर्स्ट वन का देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वन का
3 यूनिट बिहाइंड एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन गिवन है? एक्स वाई। एक्स वाई गिवन है तो यहां से z का वैल्यू अपने को मिलेगा z इज इक्वल टू 3 यूनिट। बट बिहाइंड बोला है, बिहाइंड मीन्स व्हाट? नेगेटिव होगा, z इक्वल टू 3 होगा यहां से। अगर हमने इसको रीड किया तो 4 यूनिट टू राइट ऑफ द एक्जेक्ट प्लेन। एक्जेक्ट गिवन है तो यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी? y की होगी। राइट साइड मतलब पॉजिटिव होगा। कितना यूनिट? 4। नाउ आगे देखो स्टूडेंट, एंड 5 यूनिट अबव एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई गिवन है तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या होगा? z का वैल्यू अबव बोला है, पॉजिटिव होगा। कितना यूनिट है? 5। तो यहां से अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लोकेटेड। कोऑर्डिनेट यहां से x क्या मिला? -3, y मिल गया 4 और z मिल गया 5। सो ये था कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सो इन दिस वे हम लोग सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड देखो क्या दिया, इन yz प्लेन। ये x है, ये y है, ये z है। अब yz प्लेन के अंदर अपने को बात कर रहा है, yz प्लेन के अंदर x हो सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। या किसी भी प्लेन, देखो यहाँ पे अगर yz गिवन है तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा? x के फॉर्म में आएगा। बट इन द yz प्लेन बोला है। इन द yz प्लेन मतलब x इसके अंदर लाई नहीं करता है। जब x इसके अंदर लाई नहीं करता है तो x इज इक्वल टू आपके क्या लेना है? 0। जब कभी भी इन yz प्लेन बोला तो x इज इक्वल टू 0। इन xz प्लेन बोला गया तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इन yz प्लेन बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो याद रखना। नाउ 1 यूनिट टू द राइट ऑफ xz प्लेन। 1 यूनिट क्या चाहिए? xz प्लेन के राइट में। xz गिवन है मींस व्हाट? y अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1 यूनिट गिवन है स्टूडेंट। नाउ 6 यूनिट अबव xy प्लेन। xy गिवन है तो z यूनिट मिलेगा। z का 6 यूनिट अबव। अबव मींस व्हाट? पॉजिटिव। नाउ इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट इसका क्या मिलेगा? माइनस। ये 0 था तो पहले 0 लेंगे, देन 1 होगा, देन 6 होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में भी पूछेगा तो बहुत सिंपल होते हैं। आपको जस्ट साइन कन्वेंशन याद रखना है और इजीली जो कुछ भी गिवन है वो वैल्यू आपको सॉल्व करके लिख देना है। ये समझ में आ गया? सो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर देता हूं। In question number 9, what is given? Find the area of triangle. Find area of triangle. In area of triangle, what axes are given? 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. But listen here. इसका एरिया फाइंड आउट करना है और 3 वर्टाइसेस गिवन है। इनकेस अगर 2 वर्टाइसेस गिवन होता ना तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे 1/2 करके। हमारे पास फॉर्मूला था 11 में। बट राइट नाउ 3 वर्टाइसेस गिवन है तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कौन सी ज्योमेट्री है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेदर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सी ये ज्योमेट्री है। अगर ये मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ वेरी फर्स्ट वो डिटरमाइन करेंगे। उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। नाम दे देते हैं इसका A B C। A का कोऑर्डिनेट है 1, 0, B कोऑर्डिनेट इज 1, 0, 1, C कोऑर्डिनेट इज 0, 1, 1। नाउ सी स्टूडेंट, अगर अपने को चेक करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? AC का लेंथ निकालो, AB का लेंथ निकालो, BC का लेंथ निकालो, तीनों लेंथ निकालो। अगर तीनों लेंथ इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं। अगर एनी 2 लेंथ इक्वल आए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। और ऐसी जो भी पॉसिबिलिटीज होती है ट्राइंगल की वो हम लोग देख सकते हैं। तो नाउ सोल्यूशन में A गिवन है 1, 1, 0 और B गिवन है 1, 0, 1। ओके स्टूडेंट,
ना लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है तो z2 माइनस z1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से कंसीडर कर लो ये x1 है, ये क्या x1 है, y1 z1, x2 y2 एंड z2। नाउ वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, x2 1 है माइनस x1 भी 1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 0 है माइनस y1 1 है तो उसका होल स्क्वायर प्लस z2 1 है माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर होगा। नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1 ही होगा। सो 1 प्लस 1 रूट में मिलेगा, फाइनली वी गॉट रूट 2 यूनिट। सिमिलरली लेंथ ऑफ ए बी हमने मिला तो लेंथ ऑफ बी सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। नाउ x2 माइनस x1, अब यहाँ पे BC में देखो, B का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1, 0, 1 और C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, 1, 1। सो x2 क्या है, 0 है माइनस x1 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 1 है माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली वही टर्म आ गया ना, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर होगा, वो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होगा और ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट। नाउ आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। AC क्या है, 1, 1, 0 और C गिवन है 0, 1, 1। नाउ लेंथ ऑफ AC, what is the formula student? Same formula we will use here. x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। now यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करेंगे, x2 क्या है, 0 है माइनस x1 इज 1 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 1 है होल स्क्वायर, z2 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 रूट में मिलेगा तो यहाँ से रूट 2 मिल जाएगा, रूट 2 यूनिट लेंथ ऑफ AC। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, लेंथ ऑफ AB, ये लेंथ ऑफ AB था। यहाँ से क्या देखने मिला स्टूडेंट, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू मिला लेंथ ऑफ BC, ये इक्वल मिला लेंथ ऑफ AC, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर की ज्योमेट्री पता चल चुकी है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो इक्विलैटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट, √3/4 साइड कितनी है, हर एक साइड अपन ने फाइंड आउट किया है, √2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट है √3/4, √2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 मिलेगा, कैंसिल कर दो, कैंसिल किया तो क्या मिला, √3/2 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को यहां से मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/2 यूनिट स्क्वायर। सो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिनके 3 वर्टाइसेस गिवन था। गॉट इट स्टूडेंट? सो देख लो, फिर नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। इन 10 क्या गिवन है, इफ AB बार इक्वल टू गिवन है 2i - 4j + 7k।
एंड इनिशियल पॉइंट गिवन है a इक्वल टू 1, 5, 0. Then find the terminal point. Then find terminal point B. क्या होगा? सी स्टूडेंट, अभी हम सभी को पता था अगर ए बी बार होता है इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार, करेक्ट। अगर पी क्यू बार होता है तो हम क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बार। सो इन दिस वे सेम चीज हम लोग इस ए बी में अप्लाई करेंगे और हमें क्या हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा। सो नाउ देखो क्या करते हैं हम लोग इन सोल्यूशन गिवन के ए बी बार इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k। नाउ सी लेट करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है ना 1, 5, 0, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट ए बार इक्वल टू है, फर्स्ट वाला i होता है, सेकेंड वाला j होता है तो 5j होगा, थर्ड वाला 0k। तो आप 0k को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में i प्लस 5j आपका ये हो जाएगा। दिस इज ए बार। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? ए बी बार इक्वल टू क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। ना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार क्या है? बी बार भी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी बार की जगह पे सिर्फ बी बार लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो बिकॉज यहाँ पे माइनस करना है हमें, तो i माइनस 5j। और ए बी बार का पोजीशन वेक्टर गिवन है अपने को 2i माइनस 4j प्लस 7k। ना स्टूडेंट ये पूरा टर्म देखो यहाँ पे माइनस कर रहा है, करेक्ट। इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा। 2i माइनस 4j प्लस 7k, ये पूरा टर्म यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस i माइनस 5j। सिर्फ ये टर्म चेंज होगा, इक्वल टू बी बार रहेगा ना। 2i और 1i ऐड करेंगे तो 3i हो जाएगा, माइनस 4j माइनस 5j माइनस 9j होगा। और यहाँ पे k का टर्म है, यहाँ पे k का टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली जो बचा है वही लिख दो आप, इक्वल टू बी बार। अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार हमें मिला है स्टूडेंट 3i माइनस 9j प्लस 7k, बट हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या मिलेगा? फर्स्ट वाला नंबर 3 है, सेकेंड वाला नंबर माइनस 9 है, थर्ड वाला नंबर जो है वो 7 है। तो यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। सो यस स्टूडेंट, इजी है कि ये या हार्ड है? इजी बहुत सारे अगर आप लोग फोकस करते हैं। नाउ ये समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टोटली बेस है कोलिनियर के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 2 गिवन है, एक मैं करूंगा, एक आप लोगों का होमवर्क होगा। तो कोलिनियर क्या होता है? सपोज कोई भी 2 पॉइंट गिवन, 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट गिवन है। हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बार फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। ये फाइंड आउट हो गया, देन ए बी के बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी बार फाइंड आउट करेंगे। ए बी हो गया, देन क्या फाइंड आउट करेंगे? ए सी। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं? ए बी बार फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बी सी बार फाइंड आउट करते हैं। आप कुछ भी फाइंड आउट करो, आपका कोलिनियर तो करेक्ट ही आएगा। प्रूफ करना क्या होता है कोलिनियर के लिए? फर्स्ट आपको ए बी बार फाइंड आउट करना है, देन ए सी बार फाइंड आउट करना है, और आपको चेक करना है कि ए बी बार इक्वल टू ए सी बार आ रहा है क्या। डेफिनेटली स्टूडेंट ये दोनों इक्वल आएगा, बट कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल के साथ। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे वो क्या है? स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल के साथ आएगा। ठीक, तो स्केलर मल्टीपल क्या होता है? कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ सी, तो आपको इसके आगे लिखना क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ए बी बार इक्वल टू ए सी बार वेयर, यहाँ जो भी बॉक्स होगा वो क्या होगा? स्केलर मल्टीपल होगा। दिस इज स्केलर मल्टीपल। देन आप क्या लिखेंगे? दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ए इज कॉमन पॉइंट, ऐसे आप लिख के बताएंगे। ए इज कॉमन पॉइंट। अगर दोनों इक्वल है तो ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए सी ऑल्सो। देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर।
आर कोलिनियर। तो इतना पार्ट आपको लिखना होगा। ये पार्ट तो सिंपल है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा। क्या करना है वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट आपको ए बी बार फाइंड आउट करना है, सेकेंड आपको ए सी बार फाइंड आउट करना है, और दोनों सेम है क्या वो चेक करना है। दोनों सेम होंगे डेफिनेटली, कुछ स्केलर मल्टीपल आएगा। व्हाट इट, देख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। इससे पहले जो हमने बेसिक देखा था अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो सोल्यूशन में सबसे पहले पॉइंट हमें लेट करना पड़ेगा। लेट ए बार बी बार सी बार आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ये हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। यहां से ए बार हम लोग लिख सकते हैं अभी 3i प्लस 2j माइनस 4k, ये ए बार हो गया स्टूडेंट। देन बी बार भी लिखेंगे 9i प्लस 8j माइनस 10k। नाउ सी बार माइनस 2i माइनस 3j प्लस k। वेरी फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ए बी बार। तो यहां से ए बी बार फाइंड आउट करो। ए बी बार इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार हमारे पास है क्या है, 9i प्लस 8j माइनस 10k। इसमें माइनस करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार 3i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, तो ये 9i हो गया प्लस 8j, ऐसी कॉपी कर लो आप लोग। या माइनस है तो अंदर के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे हर एक टर्म के। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे j आएगा स्टूडेंट। ना 9i माइनस 3 है, आपको मिलेगा 6i। 8j माइनस 2j मिलेगा आपको 6j, माइनस 10k प्लस 4k माइनस 6k स्टूडेंट आपको मिलेगा। नाउ टेक 6 कॉमन हियर, तो क्या मिलेगा, i प्लस j माइनस k। ये आपको फर्स्ट मिल गया ए बी बार। ए बी के बाद आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो ए सी फाइंड आउट करो या तो फिर ए बी फाइंड आउट करो। ऐसे ए सी फाइंड आउट करो या तो बी सी फाइंड आउट करो। ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, आपकी मर्जी है। नाउ मैं फाइंड आउट करता हूं ए सी बार। सी बार माइनस ए बार होगा। सी बार क्या देखो, माइनस 2i माइनस 3j प्लस k बार। माइनस करना है इसके अंदर हमें ए बार। ए बार क्या देखो स्टूडेंट, 3i प्लस 2j माइनस 4k। नाउ सी माइनस 2i माइनस 3j प्लस k ऐसे रहेगा। माइनस अंदर का सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट। माइनस 2j प्लस 4k होगा। नाउ माइनस 2i माइनस 3 है, माइनस 5i होगा। ये माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j होगा स्टूडेंट, प्लस k प्लस 4k प्लस 5k। नाउ टेक हियर माइनस 5 एज अ कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, i प्लस j माइनस k। मैं यहाँ पे माइनस 5 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, इस रीजन से। ना यहाँ पे ए सी बार है, यहाँ पे जो भी माइनस 5 आपको दिख रहा है इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। ए सी बार डिवाइडेड बाय माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू i प्लस j माइनस k। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना एवरीवन, जरा देखो ध्यान से, i प्लस j माइनस k, यहाँ पर भी i प्लस j माइनस k है। इतना का वैल्यू क्या है, ए सी बार अपॉन माइनस 5 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी बार इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी बार इक्वल टू ये 6 ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट। इसका जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी बार अपॉन माइनस 5। नाउ फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ए बी बार इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 5 ए सी बार। यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये जो ए सी है ए बी का स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए सी बार वेयर 6 अपॉन माइनस 6 अपॉन 5 इज स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए बी इज पैरेलल टू ए सी, अगर दोनों इक्वल वेक्टर
अगर दो वेक्टर इक्वल है मतलब वो दोनों पैरेलल भी होते हैं स्टूडेंट. ए बी इज पैरेलल टू ए सी एंड ए इज कॉमन पॉइंट. ए इज कॉमन पॉइंट. Therefore, point A, B, C are collinear. कंसेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट. कोलिनियर कैसे आपको प्रूफ करना है. तो पहले आपको एक पोजीशन वेक्टर ए बी बार निकाल लो, देन ए सी बार निकाल लो, देन दोनों को इक्वल बताओ. समथिंग कुछ स्केलर मल्टीपल आएगा, वो मैटर नहीं करता, कुछ भी आवे. इस तरीके से आपको करना है. इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, आपको आ जाएगा. यस गॉट इट. तो ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको रफ कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ वेक्टर, कोई एक वेक्टर है, इफ वेक्टर 2i प्लस qj प्लस 3k एंड 4i माइनस 5j प्लस 6k, ये जो दो वेक्टर है वो कोलिनियर है, आर कोलिनियर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q. लिसन स्टूडेंट, अगर मान लो ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है 2i है प्लस j है प्लस 3k, और बी कोई अनदर वेक्टर है 5i प्लस 3j प्लस mk. अगर ये दोनों कोलिनियर है, अगर ए एंड बी बोथ आर कोलिनियर, तो हम लोग क्या लिख सकते, इनके जो कोफिशिएंट्स है जैसे 2, 1, 3, 5, 3m, उन कोफिशिएंट्स को हम लोग रेशियो में यानी कि प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं. अगर कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है देन देयर कोफिशिएंट विल बी इन प्रोपोर्शनल. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5 इक्वल हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में 3 हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा 3 के अपॉन में m हो जाएगा. अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो m मिल जाएगा ना इजीली, या तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो भी m हमको इजीली मिल जाता है. समझ में आ रहा है. तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, अगर कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है देन देयर कोएफिशिएंट आर इन प्रोपोर्शनल. तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट गिवन क्या है लेट कर लेंगे. लेट a bar is equal to 2i plus qj plus 3k bar and b bar equal to 4i minus 5j plus 6k. Now here ये both are collinear, तो यहाँ क्या लिखेंगे, if two vector are collinear, two vector are collinear, then their coefficient are in proportional. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं. नाउ सी, ये दोनों क्या है कोलिनियर है. सो 2 के अपॉन में क्या आएगा 4, और यहां से q के अपॉन में आ जाएगा -5, और यहां से 3 के अपॉन में आ जाएगा 6. नाउ आईपी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रेशियो ले लो, या तो इनका रेशियो लो या तो इनका इन दोनों का रेशियो लो, आपको वैल्यू सेम आएगा. तो यहां से मैं इन दोनों को ले लेता हूं, 2/4 इक्वल टू q अपॉन -5. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -5 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू क्यू यहाँ पे होगा, -5 इंटू 2 कितना होगा -10, और 4 इंटू क्यू 4q होगा. यहाँ से q सेपरेट करना है तो -10/4 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट q. कैंसिल करो तो -5/2 मिलेगा. फाइनली q इक्वल टू क्या मिला -5/2. या आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा. चलो ट्राई करके देख लेते हैं. अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग तो q/-5 इक्वल टू 3/6 होता है. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू क्यू 6q होगा, -5 इंटू 3 करेंगे तो -15 हो जाएगा. सो -15/6, 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6. तो यहाँ से q इक्वल टू क्या मिलेगा -5/2. यस गॉट इट स्टूडेंट. ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा लाइकली रहते हैं बोर्ड के लिए, लाइकली क्वेश्चन है बोर्ड के वास्ते, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है.
और कोलिनियर वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने के लिए वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीजों पे ध्यान रखना है बोर्ड के लिए। सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।